दशरथ जी चाहते हैं कि कैकेयी राम को वन न भेजे, लेकिन बोल क्या रहे हैं, भेज दे। दशरथ जी चाहते हैं राम से अलग ना हो, लेकिन बोल रहे हैं राम से अलग हो जाए। चोर को चाबी दे रहे हैं अपने हाथ से। कैकेयी तो चाहती ही है कि राम जी चले जाएं, और दशरथ जी चाहते हैं कि राम अलग ना हो। लोचन ओट राम जन होई, सब दुख दुसह सहावे मोही, सब दुख दुसह। हे नाथ, जितना संसार का दुख हो सके मुझे दे देना, लेकिन राम जी मेरे नेत्रों से दूर ना जाएं, ऐसा कुछ रास्ता बता दो। शंकर जी से प्रार्थना किए, बोले मैं आपके खूब अभिषेक किया, आपको प्रणाम करता हूं। आप तो सब कुछ जानते हैं, सबके उर अंतर बसो, जानो भाव कुभाव, सबका भाव जानते हो, कुभाव जानते हो, उर प्रेरक हो। आप चाहो तो ऐसी मति दो राम जी को कि राम जी मेरी अवज्ञा कर दें। बचन मोर तजी रहि गृह, परिहरि सील सनेह। सील को छोड़ दें और अयोध्या में रहें। सील कौन है? दशरथ जी मानो कह रहे हैं, हे राम तुम अयोध्या में रहो और कैकेयी से कोई लेना देना मत रखो, उसके वाणी का कोई महत्व नहीं है। परिहरि सील, शील कौन है? हमने परसों सुनाया था राम जन्म के दिन। सील कौन है? शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। शील की खानी माता कैकेयी। बोले तुम सील को छोड़ दो, माने कैकेयी से अलग हो जाओ। उसके वाणी का कोई महत्व नहीं, वो तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी मां कौशल्या है। और मेरे बात को मानने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे नेत्रों के सामने रहो, भले मेरी बात मानो चाहे न मानो। इतने प्रेम में व्याकुल हो गए। सनेह को भी छोड़ दो, भाई भरत है ना, बहुत प्रेम करते हो भाई से। मान लो कैकेयी और भरत का सम्मत होगा तो भरत को भी छोड़ दो, लेकिन मेरे नेत्रों के सामने से मत अलग हो, दूर मत जाओ, चाहे जैसी स्थिति हो। राम को अपने सामने रखना चाहते हैं, अंदर की भावना है। लेकिन सारद प्रेरिता सुमति फेरी, सारद प्रेरिता सुमति फेरी। वो मति उल्टा पुल्टा बुलवा रही। कैकेयी ने मांगा है राम जी वन को चले जाएं, और दशरथ जी भी कह रहे हैं कि लो पुत्र को मांग लो, जो करना है करो। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस। हे प्रिया तुम दुखी मत हो, कैकेयी को भी मनाने में लगे। हे प्रिया तुम दुखी मत हो, तुम रुष्ट मत हो, तुम नाराज मत हो, तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगा। प्रिया प्राण, प्राण मांग लो। सच बताओ, ये प्राण किसी दूसरे को देने की चीज है? ये प्राण तो केवल प्राणपति के लिए है। जीवात्मा का भोक्ता केवल परमात्मा है। संसार के लिए प्राण हमने को नहीं दिया भगवान ने, संसार के लिए देह दिया है, शरीर है, इससे रिश्ते नाते हैं। प्राण तो केवल, प्राण के भी प्राण श्री सीताराम जी के लिए, उनके लिए जीव है, संसार के लिए सौदाबाजी करने के लिए नहीं। मुंडकोपनिषद में कहा गया, नवारे जायाय कामाय प्रिया प्रियम भवति, नवारे जायाय कामाय वित्तस्य प्रियम भवति, आत्मानस्तु सर्वम प्रियम भवति। आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है, वो व्यक्तिगत है, पर्सनल से पर्सनल चीज है, इसको किसी को नहीं दिया जा सकता। इसको तो केवल परमात्मा के लिए दिया जा सकता है, उसमें समाने के लिए। आधार कार्ड है, पिन कार्ड, एटीएम का पिन कोड है, इसको किसी को, पत्नी को भी नहीं दिया जा सकता। ये तो केवल राम जी के लिए है, इस पे कोई लेन देन समझौता नहीं चलेगा। लेकिन पत्नी को देने को तैयार, प्राण ले लो। प्रिया प्राण
सुत बेटे को देने को तैयार हो गए। सुत हैं कि नहीं? कई ने कहा चिंता मत करो, जो आप बोल रहे हो वही मैं मांग रही हूं। आप कह रहे हो कि सुत दे दूंगा, और मैं भी तो सुत ही मांग रही हूं। राम को वनवास भेज दो, राम को वनवास भेज। प्रिया प्राण सुत सर्वस। अच्छा सच बताओ, सर्वस आपका सर्वस्व और देश के प्रधानमंत्री का सर्वस्व, दोनों में अंतर है कि नहीं? आप कहो कि मेरा सब कुछ ले लो तो 2-4-5 बीघा जमीन होगा, 10-5 करोड़ की प्रॉपर्टी। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जा कहे मैं अपना सब कुछ देने को, तो भारत माता जय सिया राम ना हो जाए। पूरा देश उनका है ना भाई, वो देश के हैं, वो देश उनका। तो राजा का सर्वस्व और एक व्यक्ति विशेष का सर्वस्व अंतर है। सर्वस्व मोरे, मेरा जो भी है सब कुछ तुम्हें देने, माने राजपाट सब कुछ देने को तैयार हो, ये गलत बात। समाज का समझौता, समाज का क्रय विक्रय, समाज को आप किसी को नहीं दे सकते। समाज आपको देगा, लेकिन आप समाज को उठा करके किसी को नहीं दे सकते। आप किसी की गुलामी करो ठीक है, पूरे रीवा शहर को बोलो सब मस्तक झुकाओ, क्यों झुकाएंगे? प्रजातंत्र है, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं दशरथ जी? प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। और इससे भयंकर शब्द कह दिया, तब भरत जी को बोलना पड़ा भूत प्रतीत तोर किन किन ही मरण काल विधि मति। हमारे पिताजी की बुद्धि थोड़ी गड़बड़ा गई थी, विधि ब्रह्मा जी ने खींच लिया था, इसलिए उल्टा पुल्टा हो गया। मैं रहता तो ऐसे नहीं होने देता। भरत साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत गंभीर व्यक्ति है। इनके शब्द से ऐसी छोटी बात नहीं निकल सकती, जरूर कोई बात होगी तब ये बोल रहे हैं। भरत के समान कौन गंभीर होगा? राम जी की गंभीरता की मूर्ति ही भरत जी हैं, और राम जी के यश की मूर्ति ही लक्ष्मण जी हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस। राम जी के आदर्श की गहराई भरत हैं, और राम जी के आदर्श की ऊंचाई लक्ष्मण जी हैं। ये बहुत गंभीर हैं, जल्दी कुछ नहीं बोलते, लेकिन बोल पड़े भूप प्रतीत, कैकेयी के सामने बोल रहे हैं। मरण काल विधिमति हर लीनी। क्यों? ये आखिरी शब्द खटक गया भरत जी को। किसने बताया? महाराज आपके पिताजी ने कैकेयी जी के सामने कह दिया, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। परिजन और प्रजा, ये दो शब्द खटक गए भरत जी। भाई पांडवों ने जब द्वैत पीड़ा हुई तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को लगाया दांव पर, अपनी पत्नी को लगाया, ये खासम खास थे, इनको दांव पे लगाया। लेकिन याद रखना, हस्तिनापुर वालों को दांव पे नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि पूरे हस्तिनापुर को दांव पे लगा रहा हूं। प्रजा का ध्यान तो उन्होंने भी रखा कि नहीं रखा? प्रजा पुत्र के समान है, ये रघुवंश है। यहां पर शासक प्रजा को पुत्र के समान पालित पोषित करता है। राजा का बेटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसकी प्रजा उसके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, बेटे को दांव पे लगा सकते थे दशरथ जी, सुत संपत्ति को दांव पे लगा सकते थे दशरथ जी, लेकिन ये जो प्रजा को दांव पे लगा दिया, कैकेयी को कह दिया परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे कैकेयी, ये प्रजा तुम्हारे बसीभूत है, जाओ। भरत जी को बोलना पड़ गया। ऐसी बुद्धि क्यों हुई? गुरु जी के बात पे संशय, और संशय दूर नहीं किया गया।
संशय लिए लिए चले गए। कई ने कहा, बोले बस मैं यही चाहती थी, फुल स्टॉप लगा दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं बोलना आपको। जो जो आपने कहा मैं वही मांग रही हूं, प्राण, आपका प्राण मुझे चाहिए, जल्दी मरो। क्योंकि आपकी जाओगे तो कोई ना कोई बहाना, यही बहाना है आपको जाना, प्राण दो आप। मानो कई काल बन करके आई है। दशरथ जी ने बोला भी नहीं, लागे तो ही पिशाच जही काल कहावत मोर, एक तुझे पिशाच ने पकड़ लिया है, और पिशाच कोई और नहीं, मेरा काल है। बोले महाराज आपका काल आप ही को पकड़े है, किसी और को काल दूसरा थोड़ी पकड़, दूसरे का काल दूसरे थोड़ी पकड़ता है। अभी अभी आप गुरु जी को बोले क्या, काला ही देव राम जुबराजू, आपके मुंह से काल बोलना था, नहीं बोलना? कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, निष्ठुर होकर के कई सर्पणी के समान फुंकार रही है, कठोर शब्द बोल रही, प्राण दे दो, सुत मुझे चाहिए। राम को दो हमें। क्या करोगे? बोले 14 वर्ष के लिए वनवास भेजेंगे, वन में भेजेंगे। क्यों भेजोगे? ये दूसरा पक्ष है। बोले वन में बनने के लिए भेजेंगे। क्या करने के लिए भेजेंगे? बोले वन में बनने के लिए भेजेंगे। क्यों? यदि राम जी को आप अयोध्या में रखे रहोगे तो ये दशरथ नंदन राम तो कहलाएंगे, ये राजा राम तो कहलाएंगे, लेकिन यदि ये वन में नहीं जाएंगे और चित्रकूट कामतानाथ नहीं पहुंचेंगे तो ये दशरथ नंदन राम कहलाएंगे, राजा राम कहलाएंगे, लेकिन भगवान राम नहीं कहलाएंगे। भगवान राम तो चित्रकूट जाने के बाद ही कहलाएंगे, क्योंकि चित्रकूट में भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है।